हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आप लोगों के प्यार से सपोर्ट से हम बढ़िया हैं। तो फ्रेंड, हमने जो कल वीडियो डाली थी, जो लड़ाई हो गई थी हमारे बेला चौराहे पे, जो राधा दीदी हैं, राधा देवी, उनके बड़े लल्ला सोनू भैया के साथ में लड़ाई हुई थी बेला चौराहे पे। यही हमारा बेला बिल्कुल जहाँ हमारी दुकान पड़ा था फ्रेंड, वहीं दुकान के बिल्कुल सामने ही जो बस्ती वाला गेट है, वहीं पे हो गई थी लड़ाई। तो वही वीडियो हमने जब कल डाली तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे हैं कि काहे लड़ाई हो गई थी, कौन सी बात पे लड़ाई हो गई थी, और किन के संगे लड़ाई हो गई थी, कब तुम्हारे संगे लड़ाई हो गई थी। और बहुत सारे लोग तो यह कमेंट कर रहे थे कि तुम ज्यादा नेता बन लेती हो, तुम बीच में पहुंच जाती हो, सबकी लड़ाई झगड़ा के बीच में पहुंच जाती हो। तो हम आज वही सब बात बताइए कि भैया हम लोग काहे के मारे गए थे, हम और मम्मी उन पे काहे गए थे, लड़ाई थी उनकी तो फिर हम लोग काहे गए, मतलब सोनू भैया की लड़ाई थी तो हम लोग बीच में काहे पहुंचे। तो हम लोगों को वन चाहिए वो जरूरी है, तो क्योंकि मम्मी जो मम्मी गई थी ना उधर पे, मम्मी भी थी और हम तो घर पे थे, हम तो बाद में पहुंचे। जब लड़ाई लड़ाई ये सबरी हो गई तब हम पहुंचे बाद में। और राधा दीदी जो होती है वो बाद में आई हैं, जब लड़ाई हो गई तब आई वे। तो कैसे लड़ाई हो गई थी हम पे सब आपको बताइए। एक तो जो हमारी दुकान जब से घर आई है तब से देखो ये सबरो कैसो फैलानो फैलो, हम बड़ा खड़े हैं, सही बता रहे फ्रेंड हैं। ये सबरो सामान बताओ, उन पहले ठेका खुलवा दो और अब जाके जा दुकान हमें। अब फिर दुकान वहीं पे कर ली, अब फिर से ये सब लगाने हैं। तो फ्रेंड, हम बता रहे थे कि कैसे लड़ाई हो गई थी। तो मम्मी हमारी गई थी राशन लेने कल, राशन लेने गई थी। तो मम्मी मेरी अकेली नहीं गई थी, हमारी मम्मी थी, जो बगल वाली बुआ हती, हर्षित की मम्मी हती, और एक लोग होती, मतलब 5 लोग होती, 5 लेडीज हती मम्मी हमारी, मतलब हमारी मम्मी को मिला के 5 लोग हो गई थी। तो जो लोग गई थी राशन लेने, तो राशन पड़ा था दूर, गांव पड़ जाते एक फतेहपुर। तो फतेहपुर से राशन आत करे, जो बेला के पास में तिरवा रोड पे गांव पड़त करे फतेहपुर। तो वन ये सब लोग राशन लेने गए। तो जब इतनी दूर जाइए गांव में तो भैया ऑटो टेम्पुआ तो करके जाइए। तो जब मम्मी हमारी ये चौराहे पहुंची, मम्मी और जो सब लोग 5 जनी चौराहे पहुंची, तो वन पे कई ऑटो कर लियो, तो कई ऑटो देख लियो, कई ऑटो कर लियो। तो कई भाई ऑटो से तो जाइए क्योंकि वहां तो फिर राशन लेके आने हैं, तो लौटा बांट के ले ऑटो कोई कर ले, वो बढ़िया रही है। कहीं ठीक है। तो ऑटो जब करण के ले गए तो जे सोनू भैया वही मिल गए, जे वो ऑटो चलाते हैं सोनू भैया, जो राधा दीदी के लल्ला हैं बड़े वाले भैया, इनको नाम सोनू भैया। तो ये सोनू भैया दिव्यापुर से अपने इधर पे तिरुवा बेला के लिए ऑटो चलात करे, क्योंकि इधर ही साइड की एरिया, क्योंकि अरियारी कोई ज्यादा दूर तो है ना, अरियारी पास में है। और जिनको जो राधा दीदी की जो ससुराल इधर ही पड़ जात करे, बेला के बाद पड़त करे शहर में, मतलब जो राधा दीदी को माए को है अरियारी, और उनकी ससुराल पड़ जात करे इधर, इधर पे बेला के आगे, मतलब बीच में पड़ जाता बेला। और जो सोनू भैया ऑटो चलात करे, जे तो बेला से होते ही भाई निकलत करे, मतलब ऐसे ऐसे ऑटो चलाते जैसे बेला एक गांव बीच में पड़ रहा हो और आसपास के गांव में ऐसे ऑटो चलाते हैं। तो जो भैया वही सोनू भैया वही मिल गए चौराहे पे। तो मम्मी ने एकदम पूछ दी कि लल्ला चलिए, मम्मी को तो ऑटो करनी है, तो भैया राशन ले जाने हैं। तो सोनू भैया ने मम्मी को पहचान लो, कोई आंटी तुमने हमें नहीं पहचान, तो मम्मी बोल रही लल्ला हमने नहीं तुम्हें पहचानो। तो बोले कि हम राधा दीदी के लल्ला हैं, राधा देवी के लल्ला। तो मम्मी बोली अच्छा। तो देखो ऑटो पे जानी है तो हम उनको ऑटो करते थे, ऐसे जैसे दूसरे को ऑटो करते थे, उनको ऑटो कर लो। तो मम्मी ने कही ठीक है। तो हम 4-5 जने जो मम्मी के साथ में आते हैं सब लोग ऑटो में बैठ के उन पे पहुंची राशन लेने, राशन लेके वे लोग फिर लौटे आए। वहां पे जितना टाइम लगो वो रुके, उसके बाद में फिर वहां से जब लौटे, तो जैसे या चौराहे पे पहुंचे, भाई कोई इंसान जब गौ है तो वो चौराहे पे तो उतरिए, और मेन वही जगह है वहीं पे सब लोग मतलब रोकते हैं ऑटो। तो और सब लेडीजों बोल पड़ी, मम्मी बोली, मम्मी ने कही रुक जा लल्ला यहीं रोक लियो ऑटो, बस्ती वाले गेट के सामने। तो जो बोरी है राशन की, तो गेहूं और चावल मिला था। तो कई मम्मी बोली कि राशन की जो बोरी है तो यहाँ से हम दुकान तक आराम से पहुंचा लेंगे, तुम यहीं रोक दो। तो सोनू भैया ने वहीं पे ऑटो वहीं रोक दो। तो मम्मी ने अपनी बोरी उठाई, और बोरी उठा के समझ लो दुकान तक नहीं पहुंच पाई। चौराहे से बस्ती वाले गेट से हमारी दुकान दूर नहीं, अंदर नहीं है बस्ती रोड पे ज्यादा, बिल्कुल किनारे ही है। तो समझ लो अंदर नहीं पहुंच पाई। और मम्मी ने बोली लल्ला तो दुकान पे तो घूम ही जाइए मम्मी। तो सोनू भैया बोले देखो वही है, फिर कब वही है, अभी तो हम जल्दी में हैं, तो अभी नहीं, फिर कब वही है। तो बोली ठीक है। तो मम्मी ने उठाई बोरी, और मम्मी दुकान तक नहीं पहुंच पाई, तब तक वन पे एकदम भड़बड़ कट गई कि लड़ाई होने लगी, लड़ाई होने लगी। लड़ाई कैसे भाई, जैसे उनने ऑटो रोको और मम्मी ने जैसे बोरी उतार के जैसे आगे के लिए बढ़ी, तो जब कोई ऑटो खड़ो होता और पीछे से एक ऑटो आ जाइए तो बीच में गाड़ी दबना ही चाहिए भाई। आगे एक ऑटो खड़ो है, पीछे तुमने ऑटो लगाओ, दूसरा ऑटो फिर से पीछे आएगा तो भीड़ हो जाती कि नहीं हो जाती। तो भाई भीड़ के चक्कर में वो ऑटो बीच में होगा, तो ये भैया घुमाए के निकालने लगे। तो वही मिठाई की दुकान है हमारे बेला चौराहे पे, दुकानें हैं मिठाई की है, परचूनी के बगल ही बगल में, बस्ती वाले गेट के बगल में ही है, सीधे हाथ पे। आप लोगों ने देखी हुई है जो कोई जानत हुए तो
वे जो हते वे अंकल चश्मा लगा के बैठा था, कालो चश्मा लगा थे अंकल मिठाई की दुकान पे बैठे जो। तो वो अंकल जी गाड़ी देने लगे, तो सोनू ये बोले भैया निकाल ले गाड़ी, गाली वाली ना दे, हम निकाल ले रहे आराम से। और इतनी बात के पीछे आए के उन्हें गरो पकड़ लो सोनू भैया को, गरो पकड़ लो। और फिर उसके बाद जब उन्हें गरो पकड़ लो तब तक वो बगल की दुकान रहती, वो डंडा निकाल ले आए। और बांस में मतलब बांस को डंडा है तो डंडे ही में लगो तो लोहा, तो बई से फिर सोनू भैया के मारो तो इधर पे ये कनपट्टी में इतने चोट लग गई। तो सोनू भैया ने वो डंडा जैसे पकड़ लो, भाई कोई को मरे हो बचाओ तो इंसान करता ही अपना, तो उन्होंने वो डंडा पकड़ लो तो वो दूसरों बांस उठा लिया, दूसरे बांस से फिर लड़ाई भाई, फिर दूसरे बांस से मारो सोनू भैया का सट सबरी फट रही थी, खेचातानी में सबरी सट फट गई थी, और पिठी पे और इधर पे बहुत चोट, काफी चोट लग गई थी, सर में ज्यादा चोट लगी थी। बोले थे आधी सर इतनी अब बनाए रही है, बनाए रहो एकदम मूड, तो समझ लो। तो यार ऐसे लड़ाई हो गई थी। जब लड़ाई हो गई तो भाई देखो मम्मी हमारी राशन लेके आई थी, तो मम्मी हमारी चाहिए ना, क्योंकि भैया मम्मी की वजह से तो वन पे वो ऑटो रोको, क्योंकि मम्मी आके कहती थी ना यार रोको ऑटो, तो फिर कोई बात ही नहीं होती। और कोई इंसान की लड़ाई हमारी वजह से हो रही तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताओ आप ही लोग। तो हमें जेगो चाहिए, इंसान की बुराई किसी से है, भलाई किसी से, इंसान बुरो है चाहे अच्छो चाहे कैसो है, लेकिन अगर मेरी वजह से वो इंसान मुसीबत में पड़ रहा है तो हमें वहां जाना चाहिए। तो मम्मी ने हमारे पास फोन कर, मम्मी बोली बिट्टी तुम आ जाओ और कहीं हम राशन ले आए हैं। तो हमें बस इतनी बताई, क्योंकि उन्हें पहले से कोई बात कही नहीं, तो हम घर से ही गाड़ी देते जाते गुस्सा, तो इस वजह से। तो हम पहुंचे, फिर दुकान में पहुंचे तो फिर मम्मी ने सबरी बात बताई। सोनू भैया की शर्ट में मिट्टी सिल रही थी, तो उन्हें शर्ट सिली, जो रागनी मिट्टी ने उनकी शर्ट सिल रही, क्योंकि पूरी फट गई थी, पूरी सबरी खुल गई, फट गई थी। तो फिर वह शर्ट उनकी सिल के पहनाई और दवा लेके उन्हें गोली खवाई दर्द की, क्योंकि दर्द बहुत जोर होने लगा, तो दर्द बढ़ता ही जा रहा हो तो सर में। फिर एप्लीकेशन लिखवाओ, फिर थाने में एप्लीकेशन दो। फिर जब इतनी बात हुई तो फिर लेकिन उन्होंने फोन करके सोनू भैया ने राधा दीदी को नहीं बताई। तो मम्मी मेरी बोली कि लल्ला तुम बताए दे, वो बताई वो जरूरी है, देखो लड़ाई लड़ाई हो गई तो भाई, और कल के दिन तुमको यहाँ पे आन जान मतलब रोज को निकरबो है तो सही नहीं है कि अपनी बात बताए दो। तो उन्हें राधा दीदी को फोन करके कह दी। तो जब राधा दीदी आई तो फिर भाई किसी के बच्चा को मरे हो, चाहे वह औरत कितनी भी खराब हो चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन बच्चा के लिए औरत सिर्फ माँ होता है, ठीक है, अपने बच्चा के लिए। तो फिर भाई एक माँ की आत्मा है, जब कोई तुम किसी के बच्चा को मरे हो तो माँ तो भाई गुस्सा में चिल्लाई ही आए के, तो वे आए के गुस्सा में उनसे चिल्लानी। फिर और पुलिस वाले उनसे कही जाके कि भैया जब तुम्हें एप्लीकेशन दो है तो बाकी सुनवाई का नहीं तुम कर रहे हो। तो पुलिस वाले आए, तो फिर जो बगल में जो परचूनी की दुकान होती, जो नहीं उनको नाम है सुमित, तो उनने संगे मार, उनने मतलब मारो, तो जो बेहते अंकल आते तो उनने मतलब पकड़ लो तो सोनू भैया का जे, तो सुमित को और सोनू भैया को, दोनों लोगों को फिर थाने में ले गए, बैठा रो थोड़ी देर के लिए, बोले कि तुम लोग लड़ाई लड़ाई काहे के मारे करत हो। फिर मतलब राधा दीदी से कही कि का करियो तुम भैया, इन लोगों ने अब तुम्हें दुखी करो परेशान करो तो इनके ऊपर या तो मुकदमा करो, जो तुम्हें समझ में आया तो समझौता कर लो। फिर राधा दीदी फिर हमसे मम्मी से पूछने लगी बताओ क्या करें, हमारे लोग की चोट ज्यादा लगी है, या तो ये थोड़ा बहुत बाकी बेचारे दवा के लेगा पैसा ऐसा दे मैं ना दे मैं, तो इन लोगों ने जो मार पीट करी है तो उसकी गलती माने। तो फिर उन लोगों ने गलती अपनी मानी कि भैया हमसे हो गई गलती, लेकिन यह बताओ गलती तुमने मार पीट तो कर ली, अब तुम्हारी गलती माने से वह मार पीट वापस थोड़ी आ जाइए, चोटों नहीं वापस आ जाइए। तो फिर मम्मी ने माई बोली कि अब रहन दो, मुकदमा बेकार होत करे, कोई लड़ाई झगड़ा में बनो रहन दो, कोई अगर इंसान गलत कर रहा है तो उसके लिए ऊपर वालों देख रहा हो उनके संगे और बुरो हुई है। मम्मी बोली कि तुम चुपचाप अपने समझौता कर लो। तो फिर ऐसे ही समझौता होगा, तो कछु कोई मतलब कोई कछु नहीं, कोई बात ही नहीं थी, केवल ऐसे ही समझौता होगा, ना ही तो कोई रुपया पैसा लाओ उनसे कि उन्हें मार पीट करी तो उनसे रुपया पैसा ले, ऐसे कोई बात नहीं आती, कोई कुछ बात नहीं। जो उन्हें मार पीट करी तो उनकी आए के राधा दीदी ने आए के उन्हें भैया गुस्सा में सुनाई, और खरी खोटी सुनाई, भाई कौन नहीं सुनाई, सब कोई सुनाई है कि तुमने बिना गलती के मारो। तो सोनू भैया कह रहे थे हमने तुमसे कछु नहीं कही थी, हम तो बड़े आराम से ऑटो निकाल रहे थे, और हमें तो इधर पे मतलब ज्यादा ऑटो खड़ो भी नहीं करत हैं, हम आते हैं ले जाते हैं, हम तो खड़े भी नहीं होते कबो, और कई जो लोग मतलब कि खड़े होते हैं उनसे तो ये कछु कहत नहीं, और हमसे जो लड़े हैं तो यही सब सबरी बातें थी। तो ऐसे लड़ाई हो गई थी। तो जब उनकी लड़ाई बेशक उनकी भई है, लेकिन पावे बीच में तो हम आए थे फ्रेंड, बताओ आए थे कि नहीं आए थे, क्योंकि मम्मी हमारी राशन लेने गई थी, अगर मम्मी राशन लेने ना जाती तो शायद इतनी ज्यादा हम लोग वन पे हम वीडियो नहीं कोई बनाते और ना वन पे दिखाई देते। और फिर वो देखी हुई आप लोगों ने कि हमने कोई ज्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, हमने बस दो मिनट की 3 मिनट की चौराहे की वीडियो बनाई थी, इससे ज्यादा की हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। बाकी तो हमने उधर ही सोनू भैया बता रहे थे तो उनकी वीडियो बना ली थी, बाकी और तो हमने कुछ कोई वीडियो कुछ नहीं बनाई थी।
और जो बात होती है वो देखो हमने आज बताई है। और फिर हमारी किसों से आप लोग क्या कहते करें, उनकी पार्टी से निकल जाओ, तुम राधा की पार्टी से निकल जाओ और उनकी पार्टी में हो तुम्हारे इसो इसो। भैया हम किसों की पार्टी में नहीं है, ना ही हम किसी की पार्टी में है, ना ही हम किसी की पार्टी के खिलाफ हैं। ना तो हम राधा दीदी के संगे हैं और ना हम शिवानी दीदी के संगे, हम किसों के संगे नहीं। बस बात इतनी है कि इन पास की एरिया आस पास की बात है, तो वो कैसे ना कैसे करके एक दूसरे के संपर्क में आ ही जाते हैं। कोई पार्टी से नहीं संपर्क में आ जाते, क्योंकि बेला हमारा कस्बा है एक, तो आसपास में बहुत सारे गांव है बेला के आसपास, तो सब लोग बेला की बाजार कराते हैं। तो ज्यादातर लोग जैसे बेला आते हैं जाते हैं, अगर उनसे कोई बात भाई कैसे को एक्सीडेंट कोई फंस गया इंसान, तो समझ ले अगर उसके साथ कोई बातचीत हो गई है तो इसको मतलब यह नहीं है कि हम उसकी पार्टी में हो गए हैं। और फिर राधा दीदी के घर पे ना तो मेरे अनजान है, ना ही उनके घर कोई मेरे कछू है, तो वो बस इतनी बात आती कि रस्मी खत्म हो गई, तो इस वजह से वो बिटिया की वजह से हम बस उनके घरे गए थे। अब भी रश्मि बेचारी चली गई, तो अब ऐसे दुख मुसीबत में अगर किसी के पास जाके खड़े हो जाओ तो उसकी पार्टी में भैया इंसान नहीं कोई हो जाता करे। और दुख मुसीबत में तो शिवानी दीदी गई थी, कर राधा दीदी की जब बिट्टी रश्मि खत्म हुई थी तो शिवानी दीदी गई नहीं थी, वो गई थी। तो भाई जैसे किसी की मरी मौत में अगर चले जाओ, किसी को दुख में जाके तुम खड़े हो जाओ जाके, तो उसको मतलब यह नहीं कि तुम उनकी पार्टी में हो गए हो। तो फ्रेंड आप लोग इस बात को समझो करे, तो बिना जाने बिना सोचे समझे किसी के ऊपर यह आरोप ना लगाओ करे कि तुम आओ ऐसी बात है तुम उनकी पार्टी में, तुम उनकी पार्टी में हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर इंसान अपनी खुद मेहनत करे, कोई इंसान किसी दूसरों सिर्फ तुम्हें रास्ता बता सकता है, तुम्हारा जीवन भर साथ नहीं दे सकता है, समझ रहे हो आप। और ना ही कोई तुम्हें इतना ज्यादा कोई भी नहीं सपोर्ट वही करता है। तो बात बस इतनी है कि फ्रेंड आप लोग ज्यादा या ना काव करे कि ये ऐसी पार्टी वैसी पार्टी। भैया हमें बख्शो, हम बहुत दूर राहत करें ये सब मामला से, लड़ाई झगड़ा से हम बहुत दूर रहते हैं। मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होत करे, और ना ही मेरी उन पे जैसे बहुत सारे लोगों को लग रही है शायद मेरी लड़ाई हो गई थी। भैया मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस हम उनसे कह रहे थे, मम्मी ने भी उनसे कही कि भैया तुम उनसे भैया माफी मांग रहे हो, लेकिन माफी मांगने से उनकी चोट तो वापस आए नहीं चाहिए। तो उन्होंने मम्मी ने मेरी बहुत सुनाई थी उन्हें, अंकल जी को कही तुमने बहुत गलत करो, अब सीधो लड़का है। और सच में सोनू भैया बहुत सीधे हैं, सोनू भैया बहुत तरस लगत करे हैं। और चलो फ्रेंड ठीक है, फिर बात बस इतनी ही थी। लेकिन आप लोग ये सोचा करते रहे हम किसी की पार्टी वार्टी में, भैया हमारी कोई पार्टी वार्टी नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं। सब लोग एक दूसरे सोशल मीडिया से सब जुड़े हैं, और आसपास की एरिया ज्यादा बड़ी नहीं है, तो 17 किलोमीटर नहीं पड़ा था शिवानी दीदी को गाँव, अरियारी गाँव राधा दीदी को 17 किलोमीटर नहीं पड़ा था। भवन से आन जान है तो इंसान मिली है तो आई के रास्ता में। और शिवानी दीदी हमें रास्ते में मिली थी, हम कोई स्पेशल में उनके घरे नहीं गए थे। जब भी हमें रास्ता में मिल गई अच्छे से बोली तो फिर हम उनके घरे चले गए। हम पहले काऊ घरे नहीं गए, और ना ही हम बिना बुलाए काऊ घरे जाते हैं, ठीक है, बिना बुलाए नहीं जाते हैं। हम जहाँ गए हैं तो हमें बुलाओ है तभी हम गए हैं, तो 10 इंसान बुलाए ले तब जाते हैं। तो शिवानी दीदी जब हम गए थे उनसे रास्ता से जब मिल गई थी हमें, तो बोली क्या बात हो गई है। तो हमने की बात क्या हो गई है वो फिर तुम्हें बताइए। अभी ऑटो में सवारी बैठी है ट्रेन वाली, तो इस वजह से जा रहे हैं, ट्रेन की सवारी है बहुत सारी। तो बोले ठीक है फिर कबो मिले, तो फिर कबो गए, तभी फिर हम उनके घरे गए थे। अगर भी हमसे यह बात नहीं कहती कि फिर कबो मिले कबो गुजरेंगे, तो हम उनके घरे भी नहीं जाते। कोई कितनों बड़े भी सेलिब्रिटी हो भैया, बिना बुलाए किसी घर जाना चाहिए। अगर तुम लोग जा रहे हो फिर कोई इंसान कुछ कह दे रहे हो तो बुरी भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और फिर जब इंसान छोटो होता ना, जैसे बच्चे ही मान लो जब छोटो होते 1 साल को 1.5 साल को, तब उसके लिए बहुत छोटी मुसीबतें होती हैं। जब वो धीरे धीरे बड़ो होता है तब स्कूल की जिम्मेदारी, कहीं कोई जिम्मेदारी कहीं कोई जिम्मेदारी, तो जितना इंसान बड़ो हो शुरुआत करे तो फिर उसके लिए उतनी ज्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ती चली जाती करे। तो इसलिए किसी के लिए बुरो भलो कहना छोड़ दो भैया। और हमसे भी जितने लोग मिला नहीं है, अगर किसी की बुराई करिए उल्टो सीधो बोले तो हमें उनसे बातचीत नहीं करनी है, ना ही हम उनसे मिलेंगे, ना ही उनकी वीडियो बनाइए, बात खत्म, ठीक है फ्रेंड। तो बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला ब्लॉग बहुत अच्छा हो तो आप लोग प्यार सपोर्ट जरूर दियो, ठीक है फ्रेंड, बाय बाय।